आज का टॉपिक है योगा फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। तो जिस पर्सन को शुगर की प्रॉब्लम होती है या जिसकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है तो उसको शुगर की दिक्कत हो जाती है, इसलिए उसको एक्सटर्नली शुगर के इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं डायबिटीज़ के? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज शोज द सिम्टम लाइक फटीग, हेजी विजन, excessive thirst, weight loss and increased appetite। तो जिस भी पर्सन को शुगर की प्रॉब्लम होगी या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? उसको थकान महसूस होगी बहुत ज़्यादा, उसकी विजन में धुंधपना आ जाएगा, उसको देखने में धुंधला धुंधला दिखेगा थोड़ा थोड़ा, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्यास लगेगी और उसका जो है काफ़ी वेट लॉस भी होगा। कॉजेज़ क्या क्या होंगे? द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज़ आर ओवर वेट और ओबेसिटी, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर, जेनेटिक फैक्टर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, टेकिंग लॉट्स ऑफ स्वीट्स एक्सेट्रा। तो ये इसके कॉजेज़ है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कॉज है डायबिटीज़ का, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर एक्सेसिव अमाउंट में लेने से भी होता है, या फिर जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। योगा से हम डायबिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ आसन हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे योग मुद्रा हो गया हमारा, और पश्चिमोत्तान आसन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया, हल आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, विपरीता करानी हो गया, धनुरासन हो गया, उद्यान बंद हो गया, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, नौली क्रिया, ये सब आसन है। जैसे भुजंग आसन, उसका ये पोज है। ये हमारा पवन मुक्त आसन, ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया। तो ये जो आसन है ये सब डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कौन कौन से आसन जो अस्थमा को क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो अस्थमा इज अ क्रोनिक लंग डिजीज दैट इन्फ्लेम्स एंड स्वेलन एंड नैरो द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन द लंग्स। तो अस्थमा से क्या होता है, जो लंग्स में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। सिम्टम्स इंक्लूड कफ, shortness of breath, chest tightness caused by dust, pollen grain, air pollution, animal skin, hair, feather, etc. Effective treatment of allergic asthma includes identifying and avoiding allergens that trigger symptoms, using drug therapies, and developing an emergency action plan for severe attacks। तो अस्थमा में क्या होता है कि या तो कुछ पॉल्यूटेंट्स की वजह से दिक्कत हो सकती है जिससे लंग्स को एलर्जी हो, या फिर और उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, वो सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा खांसी होगी, चेस्ट में पेन होगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो अस्थमा को क्योर करने में जो जो आसन हेल्प करते हैं उसमें ये एक आसन है सुखासन। इसमें क्या है, इन दिस वी सिट सिमिलर टू सिटिंग इन सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन while opening the hip and lengthening the spine. The asan's relative ease on the knees make it easier than सिद्धासन और पद्मासन for people with physical difficulties। तो इसमें इस पोजीशन में बैठना, बैक को एकदम स्ट्रेट रखना है और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली ब्रीथ करना है सुखासन में। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है अस्थमा को क्योर करने में। नेक्स्ट है हमारा चक्र आसन। उसमें इस पोजीशन में हमें आसन करना होता है ये, और
एक है हमारा गोमुख आसन। इसमें ऐसे क्रॉस लेग बैठ के अपने दोनों हाथों को बैक के पास पकड़ के रखना होता है। तो ये जिसको बैक की प्रॉब्लम है उसको भी हेल्प करता है क्योर करने में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करता है। लेकिन जिस पर्सन को भी शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है या शोल्डर में दिक्कत है, उसको ये एक्सरसाइज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट पोज जो है ये है पर्वतासन। इसमें इस पोजीशन में बैठना होता है। और ये है हमारा भुजंगासन, कोबरा पोज। नेक्स्ट हमारा पश्चिमोत्तासन और मत्स्य आसन। तो ये दो आसन भी हैं जो अस्थमा को क्योर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद है हमारा योगा फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। तो जिनको भी हाइपरटेंशन है, it happen when the pressure in blood vessel get high enough leading to risk other body system. It is commonly known as high blood pressure. तो हाइपरटेंशन क्या रहता है, जब ब्लड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में चले जाते हैं ब्लड, तो उसमें जो अलग ऑर्गन्स को भी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को दिक्कत हो सकती है। तो वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत कह सकते हैं उसे। तो इसमें अगर ब्लड प्रेशर हमारा अबव 140/90 हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे हाइपरटेंशन के? द सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन आर डिजीनेस, हेड हैवीनेस, हेडेक, चेस्ट पैल्पिटेशन, नोज ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरिटेशन, getting irritated easily, face turning red, visual problems, disturbed sleep, etc. तो जिसको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी उसको डिजीनेस होगी, मतलब आलस आता रहेगा बहुत ज़्यादा, सर भारी भारी लगेगा, चेस्ट पेन होने की दिक्कत है, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। तो ये हाइपरटेंशन की दिक्कत है। कॉजेस क्या क्या है इसके? द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटल, लाइक ओवरवेट, हाई सोडियम सॉल्ट यूजेज, एल्कोहल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एजिंग, हेरिडिटी, गैस्ट्रो प्रॉब्लम। तो ये कॉजेज हैं हाइपरटेंशन के। तो इसको कंट्रोल करने में कौन कौन से आसन हमारे? तो ये हो गया हमारा तड़ासन, वज्रासन, इसे माउंटेन पोज भी कहते हैं, और इसे रॉक सिटिंग। तो माउंटेन पोज में क्या करते हैं, ऐसे सीधे खड़े होके दोनों हैंड्स को जॉइन करके ऊपर की तरफ देखते हैं। और वज्रासन में, इन दिस आसन वी sit with flexed leg while hands are over knees and back straight, body is resting over the ankles. तो इसमें जिसको बहुत ज़्यादा एंकल में प्रॉब्लम है उसको ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। और ये पहले देख चुके हैं हम पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन और भुजंगासन। ये भी हम पहले देख चुके हैं, भुजंगासन, कोबरा पोज। और अर्धचक्रासन में ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना होता है, तो इससे हमारे फैट भी रिड्यूस होता है और ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन जिसको बैक में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है उसको ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। और लास्ट हमारा ये शवासन। तो इसमें बॉडी को पूरा एकदम लेट के एकदम फुली रिलैक्स्ड करते हैं। इससे काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है और बॉडी और माइंड काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। इस आसन में क्या दिक्कत है? इट मे बी ईजीएस्ट पोज टू डू बट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू मास्टर। दोज विद severe back pain, neck spondylitis should restrain. If the environment is cold,
cover the body with blanket, keep the room dark, or cover the eyes with an eye bag or bandage। तो इसमें जिसको स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड करेंगे, और अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो बॉडी पे थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह कवर करेंगे, और रूम में थोड़ी सी डार्कनेस मेंटेन करके थोड़ा ध्यान लगाएंगे इस एक्सरसाइज में।